आती है तो हम लोग हमेशा से ही सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज हम लोगों को मिल जाए जो कि हमारा काम आसान कर दे। तो आज मैं एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ लेके आई हूँ जो कि किचन के काम को बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा। हम लेडीज की लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, वर्क लाइफ और सोशल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का व्लॉग, जो कि है मिल्दी इंस्टेंट पॉट रिव्यू। बात आती है तो हमेशा से ही बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और कई लोग ये चीज को देख के ऐसा भी सोचते हैं कि ये एक राइस कुकर है जिसमें सिर्फ राइस बनता है। तो इंस्टेंट पॉट ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए काम करता है बहुत सारी डिफरेंट चीजों के लिए, इंक्लूडिंग कुकिंग से लेके कर्ड बनाने का हो गया, एग बॉईल करने का हो गया, प्रेशर कुक करना है या फिर सौते करना है या फिर स्टीम करना है। इसमें बहुत सारी चीजें हम ये एक ही पॉट के थ्रू कर सकते हैं और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आजकल आने लगी है। अमेज़न पर भी ये बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है। मैंने ये ब्रांड चूज किया है क्योंकि मुझे इसका एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आया, वो है इसका क्वालिटी और प्लस ये लोग जो दे रहे थे स्टेनलेस स्टील बॉल, क्योंकि हम लोग सब आजकल ट्रांसफर हो गए हैं एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक की से हम लोग मूव हो चुके हैं और हम लोग सब ज्यादा प्रीफर करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन। तो इसमें स्टेनलेस स्टील का पॉट आता है और ये जो मैंने लिया है वो है 3 लीटर का। इसमें 5 लीटर भी आता है और 7 लीटर्स भी आता है, बट 7 लीटर्स बहुत ही कम क्वांटिटी वाले अवेलेबल रहते हैं अमेज़न पे। 3 लीटर्स के इजीली अवेलेबल है बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स में। तो ये मैंने ऑलरेडी यूज किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों से आज ये शेयर कर रही हूँ इसका रिव्यू। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इसके साथ जो भी ब्रोशर्स आते हैं वो। तो ब्रोशर्स में बहुत सारी चीजें उन लोगों ने दी है और काफी डिटेल में उन लोगों ने दिखाया है। सबसे पहले होता है ये यूजर गाइड। तो इसमें सारी चीजें अच्छे से मेंशन किया हुआ है, सब चीजों के बारे में, कौन कौन से फीचर्स कैसे यूज करने के हैं, इसका इवन ढक्कन, ये जो लीड है वो कैसे लॉक करना है, कौन से टेम्परेचर पे हमको रखना है, वो सारी चीजें भी इसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो ये काफी बड़ा यूजर गाइड इसके साथ आता है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही एक मिल्दी की रेसिपी बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी, क्योंकि हमको पता नहीं होता है, अगर हम पहली बार यूज करते हैं ऐसे इंस्टेंट पॉट तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज इसमें बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। तो मैं आपको बताऊं तो इसमें सारी चीजें बनती है, बट उसके अलावा भी उन लोगों ने एक रेसिपी बुक्स दी है। ये है 3 लीटर और ये देख लीजिए, इसमें वेजिटेरियन आइटम से लेके नॉन वेज आइटम्स का भी जिक्र किया गया है और बहुत सारी वैरायटी में इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स और जो पोर्शन रहता है वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें से भी अगर आपको पहले ट्राई करना है, सीखना है तो आप कर सकते हो। और ये देखिए आ गया खमन ढोकला। तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी, इसके साथ रेसिपी बुक आती है। इसके साथ ओवन मिट्स भी आया हुआ है, हैंड ग्लव्स जो हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है इसको कैरी करना, खास करके जब भी आप ये पॉट को अंदर से निकालोगे वो गर्म रहेगा, उस टाइम पे ये काफी अच्छे से हमारे हाथ में सेट भी हो जाता है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अभी बात करते हैं इसको ओपन कैसे होता है मिल्दी का मेन पॉट। तो इधर से इस तरफ की तरफ आप घुमाओगे और ये ऐसे खुल जाता है। इधर ऑलरेडी एक गैस्केट दिया हुआ है और उसके लिए एक और गैस्केट भी उन लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ स्पाइसी और सेवरी कुक कर लेते हैं और उसके बाद हमको कुछ स्वीट कुक करना है, तो उस टाइम पे ये सेम गैस्केट अगर हम यूज करेंगे तो उसकी जो स्मेल रहती है वो चीज हमारे खाने में आ ही जाएगी। तो उस टाइम पे हम ऑप्शन में एक और गैस्केट दिया है जो कि अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे
ये वाला जो स्टेनलेस स्टील का पॉट है ये 3 लीटर का है। ये पॉट मस्ट है, इसके बगैर कोई भी कुकिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिर्फ हमको ध्यान रखना है, कभी ऐसा ना हो जाए कि हम ये पॉट इसमें रखना भूल जाए और हम सीधा ये सारी चीज़ों को इसमें रख दें, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर करना है कि ये जो मेन पॉट दिया है उसको इसके अंदर रखना ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टीमर की। कोई भी चीज़ अगर हमको स्टीम करनी है, जैसे कि एग हो गए, आलू बॉईल करने हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर रखेंगे ताकि आलू के अंदर पानी न जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उन लोगों ने एक स्टीमर का बास्केट दिया हुआ है और एक और चीज़ उन्होंने दी है, वो है स्टीमर के लिए रैक। तो इसको अगर हम चीज़ें स्टीम कर रहे हैं तो इसमें हमको पानी भर देना है मेन पॉट के अंदर। उसके बाद जो है ये वाली जो रैक है वो उसके अंदर रख देनी है। इस तरह से वो इसमें फिट हो जाएगी। और उसके बाद आपके जो भी पोटैटो है या फिर एग है, आप इसके अंदर रख दो लाइक दिस। एंड उसके बाद ये मेन जो लिड रहता है उसको हमको क्लोज करना है कुछ इस तरह से। ये वाला पोर्शन है उसको इस तरह घुमाएंगे, ये लॉक हो गया। और ये जो है वेंट और स्टीम इस तरह से घूमता है। तो जब भी हम स्टीम के लिए रख रहे हैं तो ये स्टीम की तरफ ही होना चाहिए। वेंट की तरफ होगा तो सारी जो भी वेंटिलेशन जो एयर रहती है वो इधर से बाहर आ जाएगी। तो इसको स्टीम की तरफ रखना है। और इधर आपको जो भी मोड चाहिए, अगर आप एग कर रहे हो तो एग के लिए अलग से इधर मोड दिया गया है। तो एग का मोड आपको प्रेस कर देना है और आपको इधर डिस्प्ले हो जाएगा टाइमिंग कि कितने टाइम के लिए वो एग रेडी हो जाएंगे। मैंने एक डेमो रेडी किया है पोटैटो बॉईल करते टाइम, तो वो आप लोग जल्दी से जाके देख लीजिए कि स्टीमर में पोटैटो कैसे बॉईल होते हैं। स्टीमर का बॉईल कैसे करना है। अभी हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, कि अगर हमको कोई भी चीज़ सौते करनी है, मतलब कि डायरेक्टली इसमें बनाने की है, तो हम लोग हमेशा से ही सोचते हैं कि जल्दी से सब्जी बना लेते हैं, तो हम प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसमें ही सारी चीज़ें डाल के सब्जी रेडी कर देते हैं। पर उस टाइम पे कई बार क्या होता है, इवन ज़्यादातर टाइम यही होता है कि प्रेशर कुकर में से अगर हम दाल बना रहे हैं तो दाल बाहर आ जाती है, खिचड़ी बनाते हैं तो वो बाहर आ जाता है, या तो फिर कोई भी चीज़ हम बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी रहता है एक्स्ट्रा वाटर, वो सारी चीज़ें प्रेशर कुकर से मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर आती है। और उस टाइम पे हमारा हेडेक हो जाता है और हमारा काम भी बढ़ जाता है किचन में। तो ये एक चीज़ इसलिए अच्छी है कि इसमें आप कोई भी चीज़ बना लो, कभी भी कुछ भी लीक नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर उन लोगों ने मेजरमेंट दिया हुआ है, 2 लेवल दिखाए गए हैं। तो अब वो हाईएस्ट लेवल है, उसके ऊपर मैक्सिमम ट्राई करना है कि उसके ऊपर वाटर लेवल ना आने पाए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सौते की। तो इधर सौते करने के लिए एक मोड दिया गया है कि अगर हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो उसको सबसे पहले हम सौते करेंगे। तो सौते कर मोड ऑन कर देना है। मोड ऑन होते ही इधर टाइमर वो लोग दिखाएंगे और कुकिंग का प्रिपरेशन दिखाएंगे। इसमें ये पॉट गरम होगा तो इधर लिख के आ जाएगा कि अभी पॉट गरम है। आप उसमें उसके बाद ऑयल ऐड कर सकते हो और उसके बाद जो भी छोंका लगाना है, जो चीज़ें आपको उसमें सौते करनी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दो। और उसके बाद अगर आपको ऐसे ही पकाना है तो उस पर कोई भी सिंपल वाला लीड इस पर आप ढक दो तो आपकी सब्जी पकती रहेगी। और अगर आपको इसको प्रेशर कुक कर देना है उसके बाद, तो इसमें सारी चीज़ें रेडी करने के बाद वापस से ये जो लीड है उसको आप क्लोज कर दो, इसको घुमा दो
और ये जो है वेंट की तरफ से सीम की तरफ ला देने का है। तो उसके बाद ये वाला जो रेड उन लोगों ने प्रेशर कुक का दिया हुआ है वो इधर से ऊपर आ जाएगा प्रेशर की वजह से, और तब आपको पता चल जाएगा कि इधर प्रेशर कुकिंग मोड है, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो सोते मोड से वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर कुक मोड पे, और आपकी जो चीज़ है वो आपने जितने टाइम के लिए सेट करनी है, अगर 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करना है, 15 मिनट्स के लिए, तो आप इधर टाइमर सेट कर दीजिए। तो आपकी चीज़ 15 मिनट के बाद रेडी हो जाएगी। और अगर आप ये रख के चले गए हो कहीं बाहर, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम घर पे कुछ पकाते हैं चाहे प्रेशर कुकर में या फिर अपने गैस पे, तो उस टाइम पे हमको वहीं पर रहना पड़ता है, हम ऐसे ही ये चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान है और आने के बाद आपको करना है डिनर या लंच, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ बनानी है, इधर मिक्स पुलाव बनाना है, वेजिटेबल राइस बनाने हैं, राजमा बनाने हैं या दाल मखनी बनानी है, तो कोई भी चीज़ है आप इसके अंदर सारी चीज़ें सौते करके, सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करके रेडी कर दीजिए। और उसके बाद इधर टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप टाइमर सेट कर दीजिए कि अगर आपको 2 बजे घर पे आना है और आप लोग अभी जा रहे हो 10 बजे, तो आप इसको 1:30 के टाइमर पे सेट कर दीजिए और 1:30 को शार्प ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और आपकी जो भी प्रोसेस है प्रेशर कुकिंग का वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 2 बजे घर में आओगे तो आपकी जो चीज़ है वो रेडी हो जाएगी, और रेडी होके भी उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद इधर प्रेशर कुक मोड से कीप वार्म मोड पे चली जाती है। तो वो कीप वार्म मोड पर ही फिर रहेगा। आपको अगर आने में लेट भी हो गया तो भी आपका जो खाना है वो आने के बाद एकदम ही गर्म और फ्रेश रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इवन सहूलियत वाली भी है। आजकल के दौर में जब बिजी लाइफ हो गई है तो हम थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करके ये सारी चीज़ों के यूज़ से हमारी लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग जाके देख लीजिए कि इसमें मैंने सौते मोड पे और उसके बाद प्रेशर कुक मोड पे मसूर की दाल बनाई थी, जो कि कैसे बनाने की है उसका एक डेमो। थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये कैसे यूज होता है। और बहुतों के लिए तो एक बर्डन भी होता है कि दही कैसे जमाए, तो मेरे लिए भी सेम था। मैं भी दही जमाने में उतनी मास्टर नहीं थी, पर जब से ये आया है उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं इसमें दही जमाऊं, क्योंकि इधर ऑप्शन दिया है अलग से कर्ड के लिए भी। तो ये इनबिल्ट ऑप्शन है कर्ड का, दही का, कि जिससे आपका दही जमाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो वो भी मैंने इसमें किया है।
जितना आपको दूध लगता है थोड़ा सा वो दूध ले लीजिए। अगर आपको 500 लीटर का लेना है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा उसको सौते मोड पे ऑन करके और गुनगुना कर दीजिए और उसके बाद इसको ऑफ करके उसमें 1 चम्मच ही दही आप ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से मिला के ये लिड को बंद कर दीजिए और कर्ड मोड जो दिया है उसको ऑप्शन को स्टार्ट कर दीजिए। तो 8 आवर्स के लिए इसमें इनबिल्ट सेटअप किया हुआ है। तो आपका जो दही है वो 8 घंटे बाद अच्छा वाला विदाउट वाटरी बहुत ही अच्छा वाला दही जम के रेडी हो जाएगा, जो कि आप घर के अच्छे वाले और फ्रेश दही का आनंद ले सकते हो। खास करके बच्चों को दे सकते हो बाउल भर भर के, क्योंकि बाहर के दही में उतना मजा नहीं आता है जितना घर पे बनाए हुए। और लास्ट में बात आ जाती है इसको वॉश करने की। तो वॉश करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि ये वाला जो पॉट है वो स्टेनलेस स्टील का है। तो स्टेनलेस स्टील के पॉट को तो हम अच्छे से वॉश कर ही सकते हैं। मेक श्योर करना है कि ये वाला पॉट कभी भी आप गैस पे यूज ना करें, क्योंकि इधर का जो अलग से उन लोगों ने खास पैनल बनाया हुआ है वो खास और खास इंस्टेंट पॉट के लिए ही होता है। तो ये चीज मेक श्योर करना है कि हम ये वाले पॉट को नॉर्मल रूटीन में यूज ना करें सिवाय इंस्टेंट पॉट के। कई बार इसमें एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो वो भी इधर कहीं से भी बाहर नहीं आता है। उसके लिए भी अलग से उन लोगों ने एक बास्केट दिया हुआ है जो कि है इस तरह का। तो इसके अंदर आपका वाटर जमा हो जाएगा और आप टाइम टू टाइम, हो सकता है 1 महीने में थोड़ा ही इकट्ठा हो तो आप इसको वॉश कर लीजिए और वापस से इधर आप फिट कर दीजिए। एक अच्छी वाली चीज मेंशन की गई है जो कि है प्रेशर कुकिंग एट हाई अल्टीट्यूड। अभी ये क्या है, तो हम लोग आजकल ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं और कई बार हम प्रीफर करते हैं कि वहां पर हम हमारा इंस्टेंट पॉट है, इंडक्शन है, वो सारी चीजें लेके जाए ताकि हमको खाने का प्रॉब्लम ना हो। खास करके हमारे साथ अगर एजेड पीपल है या फिर बच्चे हैं तो उस टाइम पे आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। तो सी लेवल पे इसका जो टेम्परेचर रहता है और उसका जो कुकिंग टाइम रहता है वो अलग होता है। और अगर आप कहीं पे हिल स्टेशंस पे जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, तो वो जगह पर भी आप इसको कैरी कर सकते हो। पर वहां पर कितने फीट की हाइट पे आप लोग हो उसके मुताबिक उन लोगों ने वेरिएशंस दिए गए हैं। और इधर कुकिंग का जो टाइम है वो भी कितना % इंक्रीज होगा वो भी इधर मेंशन किया गया है। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि बहुत ही बारीकी से उन लोगों ने सारी चीजों को मेंशन किया है ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो ही ना, कि कस्टमर को कभी भी कस्टमर केयर को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। और लास्ट पैम्पलेट में इधर मेंशन किया गया है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के लिए कितना टाइम, कौन सी क्वांटिटी में, कौन सी चीज के लिए लगेगा। तो वो डिटेल में इधर सारी चीजें मेंशन की गई है। टन बाय टन आइटम्स भी इधर मेंशन की गई है। तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारी आइटम्स का जिक्र किया है और नॉनवेज में भी बहुत सारी चीजें इधर मेंशन है। तो काफी इजी हो जाएगा। होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये वाला रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे मैं अच्छे और प्रोडक्ट्स के रिव्यू आप लोगों के लिए ला पाऊँ। और लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। बाय बाय।